सफेद कौवा काला कैसे हुआ? यह अत्यंत रोचक रहस्यमयी पौराणिक कथा है। आप सभी को राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में कौवे काले नहीं बल्कि दूध जैसे सफेद हुआ करते थे? तो फिर उनका रंग काला कैसे हुआ और क्यों उन्हें पितृपक्ष में पूजा जाता है? आइए सब जानते हैं। गुरु का आदेश। बहुत समय पहले जंगलों में एक महान तपस्वी ऋषि रहा करते थे। उनके आश्रम में बेहद बुद्धिमान और सुंदर सफेद कौवा रहता था। एक दिन ऋषि ने उसे बुलाकर कहा, हे काक, तुम्हें इस संसार में छिपे हुए अमृत की खोज करनी है, लेकिन याद रखना, तुम्हें सिर्फ उसका स्थान पता करना है, उसे पीना बिल्कुल नहीं है। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमृत की खोज और मन की लालसा। कौवे ने सिर झुकाकर आज्ञा ले ली और खोज में निकल पड़ा। कई महीनों कठिन परिश्रम के बाद अंततः उसे अमृत का कलश मिल गया। अमृत की दिव्य चमक देखकर कौवे का मन डोल गया और उसने लालच में आकर कहा कि यदि मैं इसको पी लूं तो मैं अमर हो जाऊंगा। और इसी लालचा में उसने गुरु का आदेश भुलाकर अमृत को पी लिया। अब ऋषि का भयंकर क्रोध और श्राप। अमृत पीते ही उसे अपनी सारी भूल याद आ गई और उसका एहसास भी हो गया। वह दौड़कर गुरुदेव के पास पहुंचा और क्षमा मांगने लगा। लेकिन ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, तुमने अपनी अपवित्र चोट से इस अमृत को जूठा किया है और मेरा वचन भी तोड़ा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करने लगेगी और तुम्हें अशुभ माना जाएगा। क्योंकि तुमने अमृत पिया है, इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु तो कभी नहीं होगी और न ही तुम्हें कोई बीमारी या बुढ़ापा आएगा। तुम्हारी मृत्यु केवल आकस्मिक ही हो जाएगी। पितृपक्ष का विशेष वरदान मिला। इसके बाद ऋषि ने कहा, फिर भी एक साल में भाद्रपद महीने के पितृपक्ष यानी श्राद्ध के 16 दिनों में तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर सम्मान भी दिया जाएगा। इतना कहकर ऋषि ने सफेद कौवे को अपने कमंडल के काले जल में डुबो दिया। जब कौवा बाहर निकला तो उसका सुंदर सफेद रंग हमेशा के लिए काला हो चुका था। इस कहानी से यह सीख मिलती है हमको, लालच हमेशा मनुष्य या जीव को विनाश के रास्ते पर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने गुरु या बड़ों के वचनों को तोड़ता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपनी मर्यादा और वचनों का पालन करें। जय श्री श्याम।